प्रेषक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कई आदेश है। प्रेषक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। और अगर हम इसमें डेट की बात करते हैं तो देखिए डेट इसमें है 26 अप्रैल 2022। पत्रांक संख्या आपके सम्मुख अंकित है और ये विषय है भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिशा निर्देश। तो जेंडर इक्विटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जेंडर इक्विटी कार्यक्रम क्या है और इसके क्रियान्वयन के संबंध में कौन सा दिशा निर्देश है ये आप देख पाएंगे। महोदय ऑब्लिक महोदया, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जेंडर इक्विटी कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण एवं समुदाय में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। उक्त के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या के दिनांक 8 मार्च 2022 और उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 28 मार्च 2022 के क्रम में 2022-23 में निम्नवत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, विद्यालय में बालिकाओं को नियमित उपस्थिति तहत शाला त्याग दर को कम करने में चालू दशा में शौचालय तथा इंसिनरेटर की महती भूमिका। इस संबंध में भारत सरकार की मंशा के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत विगत कई वर्षों से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बिंदुओं को निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, KG-VV निम्नलिखित गतिविधियाँ सुनिश्चित कराई जाएँ। समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, KG-VV में क्रियाशील दशा में बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय हो, शौचालय में पर्याप्त मात्रा में रनिंग वाटर उपलब्ध हो, शौचालय के निकट बालिकाओं के हाथ धोने के लिए टोटी हो तो पर्याप्त मात्रा में साबुन हैंड वॉश की व्यवस्था हो। प्रत्येक उच्च प्राथमिक KG-VV में चालू दशा में इंसिनरेटर स्थापित हो। विद्यालय में नियमित रूप से साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और किशोरावस्था संबंधी जिज्ञासाओं पर चर्चा एवं सवाल जवाब से सत्र संचालित किए जाएँ। बालिकाओं को आवश्यक रूप से सैनिटरी पैड उपलब्ध हो और पैड के प्रयोग व इंसिनरेटर के प्रयोग की जानकारी दी जाए। सुलभ संदर्भ हेतु माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा के लिए कॉमिक बुक संलग्न है और इसके लिए बालिकाओं को पहेली की सहेली फिल्म भी दिखाकर चर्चा की जाए। ग्राम पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सैनिटरी पैड के सुरक्षित निपटान तथा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के मुद्दों पर प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से यह अपेक्षा है कि अपने जनपद में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 15वां वित्त कमीशन के अंतर्गत जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध बजट से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु आवश्यक स्वच्छताएँ व्यवस्थाएँ यथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों KG-VV में इंसिनरेटर की स्थापना, इंसिनरेटर का रखरखाव, सैनिटरी पैड का सुरक्षित निपटान और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के मुद्दों पर बालिकाओं तथा समुदाय में जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार आदि कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्यक्रमों के साथ साथ बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन, ठहराव, सुरक्षा, संरक्षा तथा जन समुदाय में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए निम्नलिखित कार्य भी कराए जाए। मीना मंच के गठन व सुदृढ़ीकरण, बालिकाओं में नेतृत्व तथा अभिव्यक्ति की क्षमता संवर्धन करने और विभिन्न कौशलों को विकसित करने के लिए मीना मंच की भूमिका महत्वपूर्ण है। विगत वर्ष से मीना मंचों के माध्यम से बालिकाओं में न केवल जागरूकता आई है, विद्यालय स्तर पर अनेक आयोजनों में उनकी सहभागिता बढ़ी है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 2022-23 में बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने और उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से निम्नलिखित विवरण के अनुसार मीना मंच के कार्यों का गठन किया जाना है। विगत वर्षों से मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं में न केवल जागरूकता आई है, विद्यालय स्तर के अनेक आयोजनों में उनकी सहभागिता बढ़ी है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2022-23 में बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हुए उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से निम्नवत विवरण के अनुसार मीना मंचों का गठन किया गया है। और प्राथमिक स्तर पर मीना मंच कैबिनेट के बच्चों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, आत्मरक्षा के मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे हेतु बच्चों के साथ चलाए जाने वाले सत्रों का विवरण संलग्न 1 पर दिया गया है। उक्त सामग्री समस्त सुगमकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह बच्चों को प्रशिक्षित कर सके। उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मीना मंच का गठन किया गया है। विगत वर्षों के बाद 2022-23 में समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मीना मंच का गठन किया जाना है। मीना मंच की कार्य योजना का विवरण संलग्न 2 पर संलग्न है और यह सामग्री समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
सुगमकर्ता को उपलब्ध कराए जाने के लिए, ताकि वो सुचारू रूप से कार्यक्रम को संचालित कर सके। बिना मंच के उद्देश्य, कार्य और दायित्व से संबंधित विस्तृत विवरण की मत संलग्न है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस पत्र के संलग्न विवरण की प्रतियां भी समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए और एक्सपोजर विजिट प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं KGBV के प्रधानाध्यापकों वार्डन को निर्देशित किया जाए कि वो अपने विद्यालय के बच्चों को प्रत्येक त्रैमास एक्सपोजर विजिट कराए। एक्सपोजर विजिट हेतु विद्यालय के निकट स्थित स्थानीय बैंक, नेचर वॉक, निकट के पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ब्लॉक ऑफिस, BSC ऑफिस, जिलाधिकारी कार्यालय, ऐतिहासिक स्थल, स्टेडियम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि का भ्रमण कर बालक बालिकाओं को उनके कार्यों के तरीकों की जानकारी दी जाए। भ्रमण से वापस लौटने के उपरांत बच्चों को प्राप्त जानकारी के आधार पर लेख, कहानी, चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कराया जाए। एक्सपोजर विजिट के दौरान बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक, वार्डन एवं प्रधान कक्षा अध्यापकों की होगी। बच्चों के आवागमन, शौच, जलपान एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं विद्यालय स्तर से ही सुनिश्चित की जाएं। अतः उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृत्य कार्यवाही की आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। महोदय अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक।